हमने महदूद दुआएं रखी हुई हैं, महदूद। वो जी फलाना काम मेरा हो जाए तो भाई वो एक हो गया, उसके बाद फिर नई टेंशन बन जाएगी। नहीं, मैं जी बच्चों की शादी कर लूं जी फिर मैं फारिग हूं। आप शादी करके देखें, लागू पता जाएगा कैसे फारिग होते हैं। आप यहां रुकते क्यों हैं? आप खुदा से आफियत क्यों नहीं तलब करते? उसकी बारगाह से वो क्यों नहीं मांगते कि जो एक कतरा मिले तो दुनिया और आखिरत के सारे काम हो जाए? उससे उसकी रहमत का सवाल करे, उससे उसके करम का सवाल करे। अल्लाह की बारगाह में भी हाजिर होना और जची तुली और जनाब नाप तोल कर और महदूद चीज़ों का सवाल करना, मालिक से मांगे। और वो जब देता है तो देता भी बेहिसाब ही है। वो जब अता करता है तो करम के दरवाजे खोल के अता करता है, वरना तो एक उलझन से इंसान निकलता है, दूसरी में उलझ जाता है। एक बुजुर्ग थे, हर वक्त अल्लाह से आफियत मांगते थे, हर वक्त अल्लाह से आफियत मांगते थे, हर वक्त आफियत मांगते थे। लोगों ने पूछा, लोग उनको साले जानते थे, नेक समझते थे कि हुजूर आप और कोई दुआ मांगते नहीं, आफियत ही मांगते हैं। फरमाने लगे, मैं मांगा करता था शुरू में, बाद में ख्याल आया और भी दुआएं मांगा करता था, ये एहसास बाद में नसीब हुआ। फरमाते, मैं मजदूरी करता था, माल बर्दारी करता था, एक जगह पे ड्यूटी कर रहा था तो थक गया, और वो जो काम लेने वाले लोग थे उनके रवैया भी बड़ा तुर्स था, तकलीफ हुई। तो मैंने अपने मालिक की बारगाह में अर्ज की, मालिक अगर 2 रोटी बगैर मुझे मुशक्कत के मिल जाए दिन में तो तेरी बारगाह तो बड़ी करीम है। कहते हो मैंने ये दुआ मांग ली। जरा मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो 2 बंदे आपस में लड़ रहे थे, मैं उनकी सुलह कराने के लिए, उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा। तो मैं जिसको छुड़ा रहा था, दूसरे ने मेरे ऊपर जरब लगा दी, मेरा भी सर फट गया। थोड़ी देर के बाद वहां पुलिस आ गई, वो तीनों को लड़ने वाला समझ के उठा के ले गए, मुझे जेल हो गई। 2 रोटियां बगैर मुशक्कत के रोज मिलनी शुरू हो गई। दुआ मांगी थी ना कि या अल्लाह 2 रोटियां मिल जाए ना बगैर मुशक्कत के। कहते वो 2 रोटियां रोज मिलती, कोई काम नहीं करना पड़ता, पर जेल हो गई। फरमाते मैं बड़ा परेशान था, रोज रोटियां पाबंदी से आती और बेहतरीन आती, खाना मिलता। फिर कुछ अरसे के बाद मैंने सोचा कि यार ये दुआ तो कबूल हो गई ना तेरी, अब तू अगर इस पर कोई अलग बात करेगा तो वो तू गलत करेगा। कहते फिर खुद ही मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाली और मैंने अर्ज की, मालिक 2 रोटियां नहीं, मुझे तो आफियत चाहिए, मुझे तू आफियत दे, मेरे ऊपर तू करम फरमा, तू नजरे रहमत कर, जे एक कतरा बख्शे मैनू, जे एक कतरा बख्शे मैनू ते काम बन जांदा ही मेरा, मेहरबानी कर, आफियत अता कर। फरमाते फिर खुदा ने करम किया, कहां से असबाब बने मेरे जेल से छूटने के, कौन कौन मेरे जमानती बने अल्लाह ही जानता है। फरमाते हैं दरवाजे भी खुल गए, रिस्क भी मिलता है, सेहत भी मुयस्सर है, सजदा भी कर लेता हूँ, सवेरे तिलावत भी करता हूँ, शाम को मदीने वाले की बारगाह में रज के दुरूद सलाम भी अर्ज करता हूँ, मैं मुमकिन होता है तो किसी गरीब की दाद रसी भी करता हूं। अब समझ आई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व किना अज़ाबन नार। अब समझ आई है, रब से जब भी मांगना है आफियत ही मांगनी है। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा जान हैं, अर्ज गुजार हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताइए मैं अपने रब से मांगू तो क्या मांगू? तो हुजूर ने फरमाया रब से आफियत मांगो। कहते मैं कुछ दिन रुका, कुछ दिनों के बाद फिर हाजिर बारगाह हुआ और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे बताइए मैं अपने मालिक से मांगू तो क्या मांगू? तो हुजूर ने फिर फरमाया अल्लाह से मांगना तो आफियत मांगना। बुजुर्ग फरमाते हैं ये आफियत क्या है? आफियत ये है कि या अल्लाह जाहिरी परेशानियां, बातनी परेशानियां, ऐ अल्लाह जाहिर के मैल कुचैल भी दूर हो जाएं, बातन के भी दूर हो जाएं। ऐ अल्लाह हर मामले में, हर आजमाइश में, हर दुख में हमें तेरी पनाह नसीब हो जाए, ये आफियत है। और सूफिया किराम फरमाते आफियत से बड़ी नेमत कोई नहीं अगर किसी को मुयस्सर आए तो, आफियत से बड़ा हुस्न कोई नहीं अगर किसी शख्स को यह नसीब हो जाए। और एक अल्लाह वाले ने तो एक और बड़ा खूबसूरत तर्जुमा यहाँ किया है, वो कहते हैं आफियत का मतलब है दिल का करार।
आफियत का मतलब है बातन का सुकून। आफियत का मतलब है इंसान के मिजाज का हौसला, ठंडक, बुर्दबारी। इस बंदे को आफियत नसीब हो जाती है, गोया अल्लाह उसे सुकून की दौलत अता फरमा देता है। थोड़े पैसों में भी सुकून, बगैर शोहरत के भी सुकून, कोई बात मान ले तब भी सुकून, कोई धुतकार दे फिर भी सुकून, लोगों की गुड बुक में हो फिर भी सुकून। और अगर लोग सारे मुखालफत में आ जाए तो चूंकि अल्लाह ने आफियत दी है फिर भी सुकून। अल्लाह ताला ने उन लोगों को करार की दौलत, अल्लाह से आफियत मांगी जाए। इसमें दुनिया की भी भलाई शामिल है, आखिरत की भी भलाई शामिल है।